हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से बेमिसाल 5 सवाल के भाग 2 में। इसमें भी हम लोग 5 प्रश्नों का हल देखेंगे फटाफट, जो आने वाले बीपीएससी में संभवतः ये प्रश्न आपके आएंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी क्षेत्रफल मेरे पास कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा बोल रहा है कि इसकी परिमाप जो है वो 26 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो सुविधा के लिए हम इसकी लंबाई को क्या मान ले रहे हैं, एल मान ले रहे हैं, और चौड़ाई को क्या मान ले रहे हैं, बी मान रहे हैं। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यानी यूं कहें कि जो क्षेत्रफल है वो 30 है, तो 30 जो है एल गुने बी है। और दूसरा जो परिमाप है, परिमाप जो है, परिमाप बराबर आपको पता है सूत्र जो होता है 2 गुना L+B होता है। और परिमाप की मान कितनी दी गई है आपको, 26 दी गई है। तो 26 बराबर 2 गुना L+B। अब अगर हम चाहें तो 2 से काट देते हैं, 2 से 13 बार में, यानी L+B का मान 13 होना चाहिए और L गुना B का मान 30 होना चाहिए। अब यहां से आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो समीकरण बना के, जिसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति में जब आप आ जाए तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो सबसे आसान तरीके से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से क्या करिए, चेक कर लीजिए, तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए, आप देखेंगे कि एल और बी का ऐसा चुनाव करना है जिससे उसका प्रोडक्ट 30 हो जाए, यानी गुना 30 हो जाए। तो आप पहले ऑप्शन को देखेंगे, 10 गुना 3 तो 30 हो गया, 5 गुना 6 तो 30 हो गया, 15 गुना 2 30 हो गया। तो इससे तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L+B बराबर 13 होना चाहिए। तो अगर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, लेकिन 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार वस्तु पर 10% की छूट देता है। 10% की क्या करता है, छूट देता है 10% की, जिसका अंकित मूल्य 400 है। तो अंकित मूल्य 400 है, तो 400 से 10% कम करेगा। 400 से 10% जब आप घटा लेंगे तो आपको पता है कि 10% मतलब होता है 1/10। यानी 400 का 1/10 होगा 40, यानी 40 को अगर हम 400 में से घटा ले तो कितना आ गया, 360। 400 में से 10% को घटा ले, किसके 10% को, 400 के 10% को। तो आपको पता है 10% मतलब होता है 1/10, और 40 को घटा ले तो अपने आप का क्या आ गया, 360। अब कह रहा है इस पे 10% जीएसटी लग जाता है, यानी इसका 10% आपको क्या करना है, जीएसटी देना है। 10% का मतलब सीधे 1/10 होता है, और 1/10 मतलब 36 हो गया। अब तो कह रहा है कि उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो 360 रुपये डिस्काउंट करने के बाद आया, और 36 रुपया जीएसटी पे करना है, यानी जोड़ दीजिए तो 6 3 9 और 3, यानी 396 रुपये वस्तु का अंतिम मूल्य है। खोजिए ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजू अपनी संपत्ति का 1/4 अनाथ आश्रम में दे देता है, यानी 1/4 अनाथ आश्रम को दे देता है। तो मान लीजिए कुल संपत्ति उसके पास एक एक्स था, तो 1/4 देने का मतलब है कि x/4 उसने क्या कर दिया, अनाथ आश्रम को दे दिया। तो बची हुई संपत्ति, तो 1/4 अगर उसने दे दिया है, इसका मतलब है कि 3/4 उसके पास बचा हुआ है। तो बची हुई संपत्ति 3/4 है, और अपने 3 बच्चों में बराबर बांटता है। यानी 3 बच्चों में बराबर बांटता है मतलब इसको 3 भाग लगा देता है। तो प्रत्येक बच्चे के को मिलने वाली संपत्ति बताइए। तो आप हल कर लीजिए। तो 3x/4 गुने 3, 3 से आप 3 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो x/4 कुल संपत्ति x थी, और प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है, x/4। यानी इसका करेक्ट आप आंसर क्या हो गया, 1/4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया कि NC9 बराबर NC8, तो आपको n का मान बताना है। तो ऐसे के लिए हमको एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ये हमारा सूत्र होता है इसका सॉल्व करने का। तो आपका सॉल्यूशन अब हल करें तो हम, चूंकि दिया गया आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो NC9 बराबर NC8। तो अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम तोड़ते हैं।
तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 9 गुना n माइनस 9 का फैक्टोरियल बराबर होगा किसके, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 8 गुना n माइनस 8 का फैक्टोरियल। अब हम हल करने के लिए इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको हम ऐसा लिख दें कि फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9 को एक साइड कर लेना है। तो फैक्टोरियल n और, या डायरेक्ट कर लेते हैं कैंसिल हम लोग, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n को कैंसिल कर देते हैं। तो फैक्टोरियल n को जब कैंसिल कर दे रहा है तो अब हम इसको हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n माइनस 8 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल बाई, क्या हो जाएगा आपका 9 का फैक्टोरियल बाई, ये 9 का फैक्टोरियल ऊपर चला गया तो 8 का फैक्टोरियल। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने का है कि एक एक घटा के लिखते हैं। तो फैक्टोरियल n माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 8 को हम लिख पाएंगे, फैक्टोरियल n माइनस 8 को तो n माइनस 8 इंटू n माइनस 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल और बाई n माइनस 9 का फैक्टोरियल। और इधर क्या हो गया, अब 9 का फैक्टोरियल चाहिए तो 9 के फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बाई 8 का फैक्टोरियल, तो 8 का फैक्टोरियल रहने दे रहे हैं। फिर अब कैंसिलेशन कुछ है करने लायक तो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका n माइनस 9 का फैक्टोरियल ये भी आ जाएगा, n माइनस 9 का फैक्टोरियल ये भी आ जाएगा, यानी ये क्या बच गया, तो n माइनस 8 बराबर फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा यानी 9, यानी अगर n का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 इस साइड शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने पर क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 यानी n की वैल्यू 17 हो जाएगी। और ऑप्शन में है क्या कोई आपका 17, n की वैल्यू 17, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 60, तो आप 8 प्लस 4 12 अवलोकनों का क्या बताइए, औसत बताइए। सिंपल सा सवाल है ये अवलोकन वाला, यानी औसत का सवाल है ये, बहुत आसान है। अब आपको औसत का एक सूत्र याद होना चाहिए, औसत का सूत्र आपको याद होगा। औसत में हम लोगों ने पढ़ा है कि x का अगर औसत निकालना होता है तो सिग्मा x सबस्क्रिप्ट i बाई n होता है, यानी अवलोकनों का योग बटा अवलोकनों की संख्या से हम औसत ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अब देखिए पहला क्या बोला, पहले 8 अवलोकनों का औसत कितना है 16, यानी हम कहें तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी तो कह सकते थे कि अवलोकनों की संख्या से औसत को अगर हम गुना कर देते तो क्या होता, समेशन xi आ जाता, यानी 8 अवलोकन यानी सिग्मा x 8 का जो वैल्यू आता वो कितना आ जाता है, n से गुना करना है, यानी आपका n कितना है 8 और गुना करना है किसके, औसत को, तो 16, तो 8 को 16 से गुना करते तो क्या आ जाएगा, 16 अठे 28 से 128 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 अवलोकनों का औसत 60 है, यानी इसी तरह से सिग्मा x4 अगर निकाल लेते तो 4 अवलोकनों का औसत कितना है 60 है, तो 60 से गुना करते, 4 को तो कितना हो जाएगा, 4 से जब 60 को गुना कर दें हम तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 से गुना कर दे तो 6 चौक को 24 यानी 240। देखिए सही है ना, 4 छक 24 और 0 240 हो गया आपका, 240 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 12 अवलोकनों का औसत, यानी x कितना है, x निकालना है कितने का, 12 अवलोकन के लिए, तो आप सिग्मा x सम 12 बाई 12 लिख सकते हैं। तो सिग्मा 12 निकालना हो तो इन दोनों का योग निकाल दीजिए, तो योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 4 2 6 और 2 1 3 और बटा क्या हो जाएगा 12, यानी आपका 368 बटा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपको 368 को भाग लगाना है किससे, 12 से, तो आप भाग लगाएंगे 368 को 12 से तो आपका मान कितना आ जाएगा 30.66, मान लगभग ये 30.66 के आसपास आएगा, 30.66 ऑप्शन में है कहीं, तो आप देख रहे होंगे कि कोई नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त में से क्या हो जाता है, कोई नहीं हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। थैंक यू।